तुम्हारा चार्जर उड़ने लगे और सर्विस सेंटर में रिसेप्शनिस्ट झाड़ू हो, तो समझ लो तुम मीरा की दुनिया में फंस चुके हो। मेरा नाम मीरा है। मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बस उन लोगों में से हूँ जो सुबह चाय के साथ नसीब भी छलकाकर गिरा देते हैं। मेरी जिंदगी एकदम सीधी चल रही थी। टाइम एच में ऑफिस, घर, नेटफ्लिक्स और माँ की रोज की लाइन, बेटा शादी कर ले। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी सीधी जिंदगी घूमकर इतनी टेढ़ी हुई कि खुद भगवान भी बोले होंगे, अरे ये क्या कर दिया ना। सोमवार की सुबह थी और मैं अपने फोन का चार्जर ढूंढ रही थी। अब चार्जर ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं, पर जब वो ऐसे गायब हो जैसे सरकारी फाइल, तब समझो दिन बिगड़ने वाला है। मैंने पूरा घर छान मारा, तकिए के नीचे, फ्रिज के ऊपर, यहाँ तक कि कुकर के अंदर तक। फिर झल्ला कर बोल पड़ी, काश ये चार्जर खुद उड़कर मेरे पास आ जाए। और अगली ही पल वो सच में उड़कर मेरे हाथ में आ गिरा। मैं 2 सेकंड तक जमी रही, फिर बोली, मीरा तू या तो सुपर हीरो बन गई है या पागल। मैंने तुरंत गूगल खोला और टाइप किया, किस्ते अगर चार्जर खुद उड़कर आ जाए तो क्या करें? गूगल ने जवाब दिया, डॉक्टर से सलाह। मैंने माथा पकड़ा, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। तभी दीवार पर कुछ चमका। एक पोस्टर खुद उभर आया। उस पर लिखा था, जादुई सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। किसी भी टूटी चीज, टूटी उम्मीद या टूटे दिमाग की मरम्मत यहाँ होती है। पता, नींबू चौक, गली न, तेरी दिल। मैंने पलकें झपकाईं, पोस्टर गायब। फिर खोला, वापस दिखा। मैंने कहा, चल मीरा, अब या तो तू बोर हो गई है या ब्रह्मांड तुझे काम दे रहा है। स्कूटी उठाई और निकल पड़ी नींबू चौक। वहां सच में बोर्ड लगा था, जादुई सर्विस सेंटर, ऑथराइज्ड बाय यमराज एंड कंपनी। मैं अंदर गई और वहां रिसेप्शन पर बैठा था एक झाड़ू। हाँ, पूरा लकड़ी का झाड़ू, ऊपर 2 गोल चश्मे, कान में ब्लूटूथ और सामने कंप्यूटर। वो बोला, नाम बताइए। मैं बोली, मीरा। झाड़ू ने फाइल खोली और बोला, लगता है गलती से इच्छा बोल दी, क्लासिक केस। मैं बोली, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैडम, यहाँ रोज ऐसे 200 लोग आते हैं। कोई कहता है काश बॉस उड़ जाए, तो अगले दिन ऑफिस में यूएफओ उतर आता है। मैंने सिर पकड़ा। झाड़ू ने कहा, फॉर्म भरिए, गुरुजी 2.0 आपको देख लेंगे। अंदर एक कमरा था और वहां बैठे थे एक बूढ़े संत जैसे आदमी। सिर पर बाल गायब, पर मूंछें इतनी लंबी कि रस्सी कूद सकते थे। पीछे बोर्ड लगा था, गुरुजी 2.0 मैजिक रिपेयर में 500 साल का अनुभव। वो बोले, बता बेटी, क्या कर बैठी? मैं बोली, चार्जर उड़ गया। वो हंसे, कमाल, कल एक आदमी का प्रेशर कुकर उड़ गया था, अभी तक मंगल ग्रह से नहीं लौटा। मैं बोली, मुझे ये सब बंद करना है। वो बोले, सरल उपाय, इच्छा नियंत्रण चाय पी ले। मैंने पूछा, क्या करती है ये चाय? वो बोले, तू जो चाहेगी उसका उल्टा होगा। मैंने चाय पी ली। कहा, काश सब नॉर्मल हो जाए। धड़ाम, गुरुजी गायब और दीवार पर लिखा आया, बधाई हो, आप नई गुरुजी बनी हैं। झाड़ू दरवाजे पर आया, बोला, गुरुजी 2.0 रिटायर, अब गुरुजी 3.0 यानी आप। मैं बोली, अबे झाड़ू, मैं मीरा हूँ। वो बोला, सॉरी, सिस्टम अपडेट के बाद रिवर्स नहीं होता। और तभी अंदर आई पहली कस्टमर।
एक गुस्सैल औरत साड़ी में पर्स हिलाते हुए बोली, मेरा पति बहुत चिल्लाता है, कुछ ऐसा कर दो कि थोड़ा शांत हो जाए। मैंने कहा, बस इच्छा बोल दो। वो बोली, काश वो बंदर बन जाए। फटाक, बाहर से आवाज, ऊ ऊ आ आ। वो बोली, अरे भगवान। मैं बोली, भगवान छुट्टी पर है, अभी मेरा ड्यूटी पर है। अब तो भीड़ लग गई थी। एक आदमी आया, बोला, मेरा वाईफाई बहुत स्लो है। मैं बोली, काश तेज हो जाए। और वाईफाई राउटर उड़कर आसमान में चला गया। अब वो आदमी छत पर चढ़कर चिल्ला रहा था, नेट पकड़ो। फिर एक बुजुर्ग आए, बोले, मुझे जवान बना दो। मैंने कहा, काश आप जवान हो जाएं। वो तुरंत 2 साल के बच्चे बन गए और बोले, मम्मा। मैं बोली, ओवरडोज हो गया चाय का। झाड़ू बगल से बोला, मैडम रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 गलती पर 1 प्रमोशन फिक्स है। मैं बोली, अब तो बस हंस ही लूं। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में अकेली थी। सामने एक बड़ा आईना था। आईने ने मुंह खोला और बोला, गुरुजी 3.0, आपकी इच्छा क्या है? मैं बोली, मेरी कोई इच्छा नहीं। आईना हंसा, वाह, अब तक जितने गुरु आए सब यही बोले। फिर अगले पल पिघल गए। मैंने पूछा, इस जगह का असली राज क्या है? आईना बोला, यहाँ हर इंसान वही पाता है जो वो बोलता नहीं लेकिन सोचता है। मैंने कहा, मतलब? आईना बोला, मतलब अगर कोई बोले काश मैं खुश रहूं, तो उसके दिमाग में जो असली खुशी की परिभाषा है वही मिलती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैंने सिर खुजलाया, यानी सबकी मुसीबत उनके सोचने के तरीके की है। आईना बोला, एग्जैक्टली गुरुजी। झाड़ू ने आवाज लगाई, मैडम चाय टाइम। मैं बोली, फिर वही इच्छा नियंत्रण चाय? वो बोला, हाँ, अब तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी। मैंने कप उठाया, उसमें से बैंगनी धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने परफ्यूम और पापड़ दोनों साथ जला दिए हों। मैंने धीरे से कहा, काश सब थोड़ा आसान हो जाए। थप, पूरा सेंटर हिल गया। झाड़ू गिरा, आईना झूल गया और दीवार पर लिखा आया, सिस्टम रीसेट हो रहा है, कृपया इच्छा करें। अचानक सब कुछ घूमने लगा। झाड़ू हवा में उड़ता, चाय का प्याला तैरता और पोस्टर गाना गा रहा था, जादू है या दर्द है, बताओ मेरा गर्लफ्रेंड। मैंने आंखें बंद की और कहा, काश मैं घर पर होती। और बस सब गायब। मैंने आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर थी। फोन पास पड़ा था, चार्जर भी, सब कुछ नॉर्मल। मैंने गहरी सांस ली। चलो, सपना था। लेकिन तभी दीवार पर वही पोस्टर चमका, जादुई सर्विस सेंटर, अब मेरा शाखा खुल चुकी है। मैंने फोन उठाया और माँ को कॉल किया। माँ, कुछ अजीब हुआ है। उधर से आवाज आई, बेटा तूने फिर इच्छा की क्या? तेरे पापा मेंढक बन गए हैं। मैं भागकर हॉल में गई और क्या देखती हूँ, सोफे पर एक हरा मेंढक बैठा है, चश्मा लगाए, अखबार उल्टा पकड़े और बीच बीच में टर टर करता हुआ सुर्खियां पढ़ रहा है। मैंने सिर पकड़ लिया। बस अब मैं या तो जादूगर हूँ या इंडिया की सबसे बड़ी गड़बड़ मशीन। मेंढक पापा ने कहा, बेटा चाय बना दे। मैं बोली, पापा आपको आवाज कैसे आ रही है? वो बोले, मेंढक हूँ बेटी, मरा नहीं, बस थोड़ा अपग्रेड हुआ हूँ। मैंने आईने में खुद को देखा। अब कोई गुरुजी नहीं, बस मीरा थी। लेकिन आंखों में कुछ नया था, जैसे किसी ने अंदर की मशीन ठीक कर दी हो। मुझे समझ आया, ये सब जादू असल में मेरे सोचने का नतीजा था।
हर बार मैं चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, पर ठीक कि मेरी परिभाषा खुद ही गड़बड़ थी। मैं दूसरों को बदलना चाहती थी, लेकिन खुद को कभी नहीं देखा था। आईना धीरे से बोला, तू समझ गई मीरा? मैं मुस्कुराई। हाँ, शायद अब समझ आई। असली जादू सोच में होता है, चीजों में नहीं। अब मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में हूँ। ऑफिस जाती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, और पापा अब भी टर्र करते हैं, कभी चाय के लिए, कभी मच्छर मारने के लिए। कभी कभी चार्जर गिरता है, मैं हंसकर कहती हूँ, मत उड़ भाई, तुझे पंख नहीं मिले। और दीवार पर वही पोस्टर आज भी कभी कभी चमक जाता है। जादुई सर्विस सेंटर, आपकी सोच की मरम्मत यहाँ होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश कुछ बदल जाए, लेकिन असल में चीजें नहीं, हमारा सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। कभी कभी जिंदगी की सबसे मजेदार गलतियां ही हमें सही दिशा दिखा जाती है। बस थोड़ा हंसना आना चाहिए और जादू खुद ब खुद चल पड़ता है। और यूं ही जिंदगी पलकों के हिलने पर मुस्कुराने के बहाने ढूंढ लेती है। हंसी आई हो तो लाइक ठोको, झाड़ू जी को नमस्ते लिखो, और ऐसे ही जादुई हंसी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।